हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The question says the load versus elongation graph for 4 wires has been shown in the figure. The thinnest wire is okay. So यहाँ पे एक load और elongation का ग्राफ दे रखा है. So what is the key concept? The key concept is we know the formula for Young modulus Y is equal to stress अपॉन स्ट्रेन. ओके, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. तो ये होता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला. ओके, एंड वी नो दैट ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर फॉर एनी वायर. ओके, तो मैं इसको पुट कर सकता हूँ, और जो मेरा लोड होगा वो एफ होगा, वो लोड होगा, और जो डेल्टा एल है वो एलोंगेशन होगा. ओके, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ एक बार. एलोंगेशन होगा. सो एफ इज इक्वल टू क्या आया? वाई अपॉन वाई ए अपॉन एल इंटू डेल्टा एल. ये आया. सो एफ की जगह मैं लिख दिया वाई ए, सॉरी ए की जगह मैं लिख देता हूँ पाई आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू डेल्टा एल. सो अब हमें ग्राफ किसके बीच का दे रखा है? एफ और डेल्टा एल का ग्राफ दे रखा है, यानी लोड और एलोंगेशन का ग्राफ दे रखा है. सो जो इसकी स्लोप होगी, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ will be equal to y पाई आर स्क्वायर अपॉन एल. सो ये पता चला कि स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. ओके, रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगी. सो हमसे पूछा है कि थिनेस्ट वायर कौन सी होगी. फॉर थिनेस्ट वायर आर शुड बी मिनिमम, दैट मीन्स स्लोप शुड बी मिनिमम. दस स्लोप इसमें डी की सबसे मिनिमम है. डी इज थिनेस्ट वायर. ओके, सो ऑप्शन डी is correct. Hope you all get it. Thank you. All the best.